नमस्कार, मैं साकेत। न्यूज़ 22 में आपका स्वागत है। बस्ती जनपद के वार्डंग थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां के स्वाट टीम एवं सर्विलांस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करने पर वहां के ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से जिंदा कारतूस एवं 3 अदद कट्टा बरामद किया गया। वह पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है बयान, जो हम आपको दिखा रहे हैं, वो निम्न है। पहले वोल्टर चेंज कर लेते हैं, फिर दुबलिया कर लेते हैं। सर, प्रधान को एक गोली मार दी गई थी, तो इसको सर आज आप लोग खुलासा कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे? ये 21 दिसंबर को शाम में एक सूचना हम लोगों को मिली थी। ग्राम मझौआ खुर्द, वहाँ के जो प्रधान हैं उनके हाथ में गोली लगी है और कुछ अज्ञात बाइक पे सवार लोगों ने उनके हाथ में गोली मार दी है, जिससे वो घायल होकर वहाँ लोकल सीएचसी में अपना उपचार करा रहे थे। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए हम सभी लोगों ने इसका मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पूरा प्रकरण जो है एक प्रधानी से संबंधित निकला, जिसमें कि एक सुखपाल वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, जो संभावित जो चुनाव होने वाले हैं प्रधानी के, उसमें वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने एक योजना बनाई कि जो वर्तमान प्रधान है उन पे कुछ लोगों द्वारा गोली चलवा के उनकी हत्या कर दी जाए और उसका आरोप पूर्व प्रधान के ऊपर लगवा दिया जाए, क्योंकि दोनों प्रधानों में आपस में कुछ रंजिश रहती थी। कुछ दिन पहले झड़प भी हुई थी, तो इसका लाभ लेकर पुलिस का शक जो है पूर्व प्रधान के ऊपर जाएगा और इस प्रकार से वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। एक की मृत्यु हो जाएगी और एक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी, तो इनके लिए प्रधानी का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। तो इस क्रम में उन लोगों ने, जो सुखपाल वर्मा है, इन्होंने एक ब्रिजेश करके एक व्यक्ति हैं जो पीयूष अस्पताल के संचालक हैं, इनसे संपर्क किया और इनको कहा कि कुछ व्यवस्था कराएं। इसके बाद इन लोगों ने, जो ब्रिजेश ने, वहाँ पे एक अमन उपाध्याय करके एक लड़का है जो कि आरओ प्लांट संचालित करता है और अस्पताल वहाँ पे भी पानी वगैरह सप्लाई करता है, तो इसने लड़कों को अरेंज किया और एक बाइक की व्यवस्था हुई। इसके अलावा जो असलहा है उसकी व्यवस्था की गई और उसके बाद जो है 3 लोग मिलकर वहाँ पर गए और उन्होंने प्रधान पर फायर किया और उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, परंतु वो गोली लगने से घायल हो गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से और बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से की और पूरे तारों को जोड़ा और फाइनली हम मेन जो सुपारी देने वाले थे सुखपाल, उन तक पहुँचे। ब्रिजेश उनका नाम आया, उसके बाद जो अमन उपाध्याय हैं, इसके अलावा जो और 2 लोग हैं, जिगर हैं और एक है प्रिंस यादव, ये सभी लोगों को हम लोग ने पूरी इन्वेस्टिगेशन में अपने दायरे में लिया है और इनको हम लोगों ने फाइनली गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी में हम लोगों को सुखपाल वर्मा गिरफ्तार हो गए हैं। इसके अलावा अमन उपाध्याय और हिमांशु आज़ाद, जो 3 लोग इस घटना में शामिल थे, इसमें इन लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और जो 3 लोग हैं इसमें वो वांछित चल रहे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी हम लोग शीघ्र ही करेंगे। में हत्या हो गई थी सर, कोई जिससे लेकर क्या? देखिए, 26 दिसंबर को रात में एक तांत्रिक हैं, उनको गोली मारी गई थी कुछ अज्ञात लोगों द्वारा। उसके बाद घायल अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। इस सूचना पे हम सभी लोग वहाँ मौके पे गए थे और बहुत ही तेज़ गति से हम लोगों ने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सभी तारों को जोड़ा, जितने भी पॉसिबल दुश्मनियाँ हो सकती हैं, जो भी पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं, सभी पर विचार किया गया और फाइनली जो हम लोगों को निकला कि एक लाल चंद करके व्यक्ति हैं, वो थाना दुबलिया के ही रहने वाले हैं, वो इसमें मास्टरमाइंड थे। उन्होंने पैसे दे के लोगों को अरेंज किया और उसके बाद इनकी हत्या करवाई। कारण ये था कि जो लालचंद हैं, इनकी बहन कुछ रोग से पीड़ित थी और चूँकि जो मृतक हैं वो तांत्रिक और सुखाई का काम करते थे, तो इसके पास वो इलाज के लिए वो गई और उनका कहना था कि मृतक ने उनका गलत ढंग से फ़ायदा उठाया, शोषण किया उनका, और इस वजह से ही इन्होंने मन में ठान लिया था
कि इनकी हत्या करवानी है। उसके बाद जो मेन व्यक्ति है इसमें सजरे आलम, ये एक शूटर का काम कर रहा था। ये गया था वहाँ पर, इसने गोली चलाई थी उनके ऊपर। और भी लोग हैं जो इसमें शेष हैं, तो उनकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह में ही, थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान सजरे आलम की गिरफ्तारी हुई है। लालचंद को भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, और जो शेष अभियुक्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। तो इस प्रकार से कि ये एक सुपारी दे के मारने का एक तो बहुत ही संसदीय मामला था, और कई एंगल्स थे इसमें, कई लोगों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन फाइनली हम लोग सही मुलजिमों तक पहुंचे हैं और इस घटना का सफल अनावरण हम लोगों ने। तो सदरियारों के ऊपर क्या कुछ पहले भी ऐसी हाँ, वारदात ये इनके बारे में बताया जाता है कि ये काफ़ी नोटोरियस टाइप के हैं। पहले भी इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाएं होती हैं यह हैं, जिसके बारे में भी हम लोग और पता कर रहे हैं, और असलहों की भी डीलिंग ये लोग करते हैं। उस एंगल पे भी हम लोग की विवेचना आगे होगी, और उसी हिसाब से इनके विरुद्ध उन मामलों में भी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर।